मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक तरफ सदन में चल रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, और वैसे तो आरक्षण देना किसी समाज की कमजोरी ही दिखाता है, क्योंकि आरक्षण बहुत भला नहीं करता है। लेकिन आरक्षण ये बताता है कि दरअसल किसी सोसाइटी में किसी एक वर्ग को, किसी एक समाज को जब उसका अधिकार नहीं मिलता है, स्वतः नहीं मिलता है, यानी जो एक प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया, उसमें नहीं मिलता है, तो उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर चाहे वो SC/ST के आरक्षण की बात हो, फिर चाहे वो OBC के आरक्षण की बात हो, या फिर अब महिला आरक्षण। और अब ये बिल्कुल ये समय आ गया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, यानी हर तीसरा सांसद वो महिला हो। अब एक तरफ तो ये चल रहा है सदन में, आज लोकसभा में उस पर वोटिंग हो जाएगी, कल राज्यसभा में उस पर चर्चा हो जाएगी, और दूसरी तरफ महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को जबरन मतांतरित करने का खेल चल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, जो ज़्यादा खतरनाक है, कि हिंदू महिलाओं को मतांतरित करने में मुस्लिम लड़के तो शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। और TCS का जो नासिक का मामला आया है, ये सचमुच ये जिहाद केस खतरनाक है। और मैं आपको बताऊं, अभी केरला स्टोरी 2 आई, और केरला स्टोरी 2 का मुझे प्रीमियर देखने को बुलाया गया था, आमंत्रित था मैं भी, और मैं गया। उसमें 3 अलग अलग लड़कियों की कहानी है, 3 अलग अलग जगहों पर। किसी में वो बहुत ऊंचे ख्याल वाले लोग थे केरल के, और उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता था, वो भगवान को उस तरह से मानते भी नहीं थे, पिता पुत्री एक ही तरह से, माँ बार बार माँ भगवान को मानने वाली थी, लेकिन वो सब पढ़े लिखे लोग थे, हाई क्लास लोग थे, उसी तरह से सोचते थे, और वो कर दिया। वो लड़की अपने पे इंडिपेंडेंट थी, उस जो आदमी था वो मुसलमान था, और उसके बाद कैसे उसको ले गया, और अंत में जब उसको ले जाके रखा तो पता चला कि उसकी तो पहले से एक बीवी है, और वो कहता रहा कि हम तो इसको तलाक दे देंगे। बाद में पता चला कि वो पत्नी भी मिली हुई है, और वहाँ से निकलने की भी स्थिति नहीं हुई। मुस्लिम महिलाएं घेर लेती हैं, जबरी बुर्का पहना देती हैं। एक कहानी जिसमें एक लड़की है, उसको रील बनाना बड़ा पसंद है, और उसके माँ बाप उसको सब करते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में रील बनाती रहती है। और उसका जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड रहता है, वो उसको कहता है कि क्या तुम ये, वो चूँकि राजस्थानी बढ़िया रील बनाती थी, अच्छे कपड़ों में, पूरे कपड़ों में, तो उसका जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड था उसको समझाता है कि मैं तो तुम्हें ये करने दूंगा, वो करने दूंगा, और अंत में अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के निकल जाती है। जब निकल के निकाह कर लेती है तो पता चलता है कि अरे वो तो और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, और वहाँ तो पहले ही दिन ये ताना मिला कि अच्छा ये वही है जो रील बनाती है। तब उसको समझ में आता है कि फंस गई। और एक तीसरी लड़की होती है, बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का मिलता है जो हिंदू बनकर मिलता है, और उसके बाद अंत में उसको करता है, और ऐसा करता है कि उसके घर परिवार सबसे छूट जाता है। और माँ बाप से जब एक बार बेटी गई तो इतने कष्ट में होते हैं कि उनको वापस लाना कठिन होता है। ये कहानी थी, और केरला स्टोरी 2 इंटरवल के बाद मैं नहीं देख पाया। इंटरवल हुआ और मैं निकल कर चला आया, क्योंकि मन बहुत खराब हो गया। अब हम जैसे लोग जब हम कहते हैं तो हिंदू विचार ऐसे ही होता है, वो और किसी तरह सोच ही नहीं सकता है। लेकिन TCS नासिक जिहाद केस बता रहा है कि वही सच है। ऐसा नहीं कि हिंदू पुरुष कोई वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं होते, या उनके दूसरों संबंध नहीं होते, या वो चरित्रहीन नहीं होते, या कोई, सब होते हैं। लेकिन ऐसा तो रेयर देखने में मिलेगा कि कोई पुरुष है और उसकी जो पत्नी है वो भी उसमें शामिल हो जाए। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, तो बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई मुसलमानों को निशाने पर लेने की बात नहीं है। लेकिन जब यहां जिस तरह से, और वो जो लड़की है निदा खान, अब तो बड़ा खतरनाक लिंक दिख रहा है। जो डॉक्टर शाहिद थी, जो लाल किले वाले धमाके में शामिल थी, उससे भी इसके तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। अब तक 12 मामले हो चुके हैं। 12 महिलाओं ने कहा है कि जबरन मतांतरण कराने के लिए दबाव बनाया जाता था। और मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या सवाल जवाब पूछे जाते थे, कैसे वो चारों पांचों जो टीम लीडर मुसलमान लड़के थे कैसे वो करते थे, और HR की निदा खान कैसे करती थी। 12 मामले हो गए। जो मुस्लिम कट्टरपंथी नेटवर्क उसके संपर्क में थी। और जरा सोचिए, अब इसमें SIT
डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप चैट, दूसरे जो दस्तावेज हैं, ये सब कर रहे हैं। ये सिर्फ अब एसआईटी का मसला नहीं रह गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया है। और तब मुझे लगा कि हिंदू तो हमारे जैसा ही होता है, वो केरला स्टोरी 2 भी नहीं देख पाता है, और जब अपने सर पे आ जाती है तब उसको समझ में आता है। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई लड़कियां क्यों नहीं समझ जाती, हिंदू लड़कियां क्यों फंस जाती हैं, लेकिन कई तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से आदमी देख रहा होता है, और उसमें उसको लगता है कि हो सकता है किसी लड़की को लगे, कह रहे हमको तो वहाँ बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ा अच्छा रहेगा। वो जो केरला स्टोरी 2 की तीनों केस स्टडी हैं, बहुत सलीके से निर्माता निर्देशक ने किया है, और वो दिखता है वही। अब सवाल तो ये है कि उसको आप कैसे संभाल पाएंगे या कैसे वापस ला पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है, उसका कोई जवाब नहीं है। उसको कैसे करना है इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब फिर समझ में आता है कि उसको क्या करें, कैसे करें। अब जरा सोचिए कि इसमें बाकायदा धीरे धीरे, और अगर आप केरला स्टोरी पहली वाली देखें तो उसको तो हमने पूरी देखी थी, और उसमें कैसे हिंदू देवी देवताओं को धीरे धीरे कहा गया कि वो तो है नहीं, देखो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। और जैसे केरला स्टोरी में था वैसे ही इसमें भी मलेशिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोशिश थी। अभी जो इसमें दानिश शेख, जिसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, वो 2 बच्चों का पिता है। सोचिए जरा आप, वो 2 बच्चों का पिता है, और ये सब पता भी नहीं चलता। वो तो एक लड़की धीरे धीरे उसका ड्रेस बदलने लगा, रोजा रखने लगी, तब परिवार वालों को यह शक हुआ, और उसके बाद फिर जब इसकी जांच हुई, आप सोचिए जरा, अगर ये पुलिस ने अच्छे से नहीं किया होता तो क्या होता। सब कहा जाता, अब कई लोग आ ही गए हैं, और कई पत्रकार भी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना ये तो, चूंकि उस आरोपी जो है मुस्लिम, उसकी पत्नी ने कह दिया, करे ये तो रिश्ते बिगड़ गए, रिश्ते खराब हो गए, तो ये आरोप लगा दिया। उस महिला को बोलते भी शर्म नहीं आ रही, यानी उसके पति से किसी के रिश्ते थे और रिश्ते बिगड़ गए, शर्म नहीं आती। और जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाने पर लिया जाना नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब मतांतरण ही है, जब मुस्लिम बनाना ही मूल मसला है, तो फिर तो ये करना पड़ेगा। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक भगोड़ी है वो जो निदा खान है। मिलिंद देवड़ा ने लिखा है, विद 7 अरेस्ट सो फॉर एंड 1 एब्सकॉन्डर इन द TCS नासिक केस, एलिगेशंस ऑफ कोerसन एंड फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन। इसमें के क्लासिक ग्रूमिंग गैंग केस। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलता है, यानी छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं वो, क्योंकि छोटी बच्चियों को आसान होता है ना, उनको हंसना, खेलना, बोलना, थोड़ा सा जाके कुछ खा लिया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, थोड़ी देर बैठ गए। अच्छा, उसमें माँ बाप अगर कुछ बोलें तो कोई क्या कहेगा, अच्छा इसमें क्या दिक्कत है। और आज की जनरेशन, ये सवाल तो सबसे आसान है ना कि इसमें क्या दिक्कत है, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। हो सकता है वही लड़की 10 साल बाद उसको समझ में आएगा, लेकिन उस समय में नहीं समझ में आता है। अब ये जो मिलिंद देवड़ा लिख रहे हैं कि ग्रूमिंग गैंग केस, वहां पर पाकिस्तानी मुसलमान ये करते हैं, वहां पर पाकिस्तानी मुसलमान ये करते हैं कि ब्रिटिश लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, कोई भी उनको कम उम्र में वो एक तरह से फंसाते हैं, पकड़ते हैं। आसान भी होता है। अच्छा, जितनी ओपन सोसाइटी होती जाएगी उतना आसान होता जाएगा, जितना परिवार नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, उतना आसान होता जाएगा। और कमाल की बात देखिए कि इसी दौरान अमरावती से भी एक मामला आया। एक अयान करके है, उसने 300-400 लड़कियों की वीडियो बनाए हैं, और उसमें तो और खतरनाक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ट्यूशन वाले। ऐसे मामले जब आते हैं तो मुझे बड़ा समय लगता है। मैं इतने दिनों से कुछ लिख रहा था, लेकिन इसकी बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मुझे लगा कि आज इस बात को गंभीरता से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए, शायद कुछ लोग सही हो जाए। और आप सोचिए, अभी फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट में देख रहा था, व्हाट इज द मिनी पाकिस्तान एलिगेशन अगेंस्ट टेक महिंद्रा दैट हैज गॉन वायरल। अब ये भी एक चल रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है, सो व्हाट्स द एलिगेशन एग्जैक्टली। शी रोट, आई वर्क एट टेक महिंद्रा एट गोरेगांव IT पार्क. Here at the moment more than 60% of employees are boys of a certain faith. I feel like I am working in mini Pakistan here. Please do something if possible.
आप जरा समझिए। ऐसे ही आया है, अनदर टेक महिंद्रा एम्प्लॉई आल्सो क्लेम्ड रिलीजियस बायस एट द तेलंगाना कंपनी स्टेटिंग दैट द पेंट्री वाज टर्न इनटू अ फुटवियर फ्री जोन अंटिल रमजान। हिंदू देश है, हिंदू बहुल है, लेकिन ऐसी बातें आपको नहीं सुनाई देती, लेकिन यहां वो बातें सुनाई दे रही हैं, यहां वो करते हुए दिख रहा है। और सोचिए, एक ये टैलेंट एक्विजिशन का कोई रिहान खान की पोस्ट वायरल है, जिसमें वो किसी पोस्ट के लिए कह रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है की रिक्वायरमेंट्स में फीमेल कैंडिडेट्स प्रिफर्ड, फीमेल कैंडिडेट्स प्रिफर्ड। क्यों भैया? अब ये बड़ा विचित्र है। ये नोएडा की वैकेंसी है, इसमें लिखा हुआ है वर्क मॉडल क्या है, 5 days वर्क फ्रॉम ऑफिस, नाइट शिफ्ट, 2-way कैब फैसिलिटी। अब ये जब इस तरह की चीजें आती हैं तो लगता है कि कुछ तो खतरनाक है। ये मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ये चंद्रिका आर श्रीकांत की, एमिड नासिक रो व्हाट टीसीएस पॉश ग्रीवांस रिड्यूसल फ्रेमवर्क शोज। अब इसमें जरा देखिए क्या क्या है। ये बता रहे हैं टीसीएस में मल्टीपल ऐसे रिपोर्टिंग चैनल है, उसके जरिए ये लोग करते हैं। कोई शिकायत आए तो टीसीएस रिपोर्टेड 125 कंप्लेंट्स इन FY25 अप फ्रॉम 110 इन FY24 एंड 49 इन FY23। 23 से 110, 110 से 125 उनके पास ये रिपोर्ट आई है। वाइल अर्लियर डिस्क्लोजर शो 36 केसेज इन 22 और 27 इन 21 इंडिया ऑपरेशन के लिए। यानी इस तरह से चीजें बढ़ रही। ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, टीसीएस में किस तरह से इस तरह की रिपोर्ट आ रही। अब सोचिए जरा, उस महिला ने लिख दिया, उस महिला ने बोल दिया, जो टीसीएस का स्टाफर था, मुस्लिम स्टाफर, जिसकी पत्नी ने कह दिया कि रिलेशनशिप गॉन रॉन्ग, और उसकी वजह से सब हो गया। और राजदीप सरदेसाई जैसा बड़ा पत्रकार वो लिखता है, ट्विस्ट इन नासिक टीसीएस स्टोरी, all the more important to have a proper transparent inquiry and not an investigation driven by social media outrage. Justice must be done based on facts, not on agenda. क्या सचमुच ये एजेंडा है? शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। और देखिए, ये खालिद बेग हैं। खालिद बेग ये कश्मीरी मुस्लिम हैं और इनके अपने कवर पर एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसी से आप समझ सकते हैं। और ये एक शो करते हैं इंडिया दिस वीक, उसको को होस्ट करते हैं खालिद बेग। खालिद बेग ने जो लिखा है वो सुनना चाहिए। खालिद बेग भी मुसलमान ही है। वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कुणाल कामरा और वरुण ग्रोवर ये अपने समय के बड़े 2 स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और अधिकतर समय ये मेजोरिटेरियनिज्म को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन नासिक टीसीएस हॉरर केस पर ये नहीं बोल रहे हैं, समझिए। और खालिद बेग लिख रहे हैं, एक भारतीय कश्मीरी मुसलमान लिख रहा है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द केस इन्वॉल्व्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट पीपुल हु बिलोंग टू देयर फेवरेट इटरनली विक्टिमाइज्ड सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, सो हाउ कैन दे स्पीक अगेंस्ट देम। खालिद बेग लिख रहे हैं, समझिए। और ये बड़ा विचित्र है। उसके आगे खालिद बेग लिखते हैं, सिमिलरली ध्रुव राठी टू हैज ए लॉयल ऑडियंस अमंग्स India's second largest majority community, so he cannot kill his YouTube business. Then we have Rajdeep Sardesai, who is the self-appointed savior of 200 million Muslims against 1.10 billion Hindus, so he too will have to give it a miss. फिर Arfa Khanum, meanwhile is fighting the good fight of defending the accused Muslims and hence doubled down on her attacks against the first largest community. Or Ravish Jarno cannot cede an inch to his enemy and cannot let such incidents deflect his attention in this dharm yudh that he is fighting against Modi. Khalid Beg likh rahe hain, the secular influencer gang of India is very clear. They will not allow to be sucked into this episode where in their chosen side we will make them pay with their careers, fame, money and worse. They will lose their sense of purpose which their audience vote bank gives them if they dare to call it what it is. अब समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हिंदू मुसलमानों पर टारगेट कर रहे हैं। जो मुसलमान देख रहा है वो साफ साफ देख रहा है कि मुसलमान बनाने के लिए सब किया जा रहा है। बहुत
शानदार रिपोर्टिंग इस मामले में की है ऑर्गेनाइजर की शुभी विश्वकर्मा ने। आप लोग उसकी टाइमलाइन पर जाइए, मैंने कई पोस्ट उसकी रिपोस्ट की हुई है एक्स पर। क्या लिखा हुआ है यहां? साफ साफ वो कह रही है कि दे वुड से गो मैरी हिंदू गर्ल्स, कन्वर्ट देम एंड गेट मनी। ये भी केरला स्टोरी 2 में है। तब देखते हो बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे कैसे कोई पैसा लेके किसी लड़की को कन्वर्ट करा सकता है, लेकिन साफ साफ इसमें दिख रहा है। और ये भी लिखा हुआ है कि एचआर का उसमें शेयर था। जो सबसे खतरनाक है वही पुराना पैटर्न कि मुस्लिम लड़की मुस्लिम महिला वो कर रही है। अभी तो एक तो खतरनाक था, एक हिंदू लड़की वो मुस्लिमों के चक्कर में ऐसे पड़ी कि अपनी हिंदू दोस्त को बुलाती है और 3 मुसलमान लड़के, मतलब जाने दीजिए, बोलते हुए भी अजीब लगता है। इस तरह की चीजें चल रही। अब आप जिसको कहते हैं ना, मैं केरला स्टोरी देखकर मैं एकदम हिल गया था, इंटरवल के बाद देख नहीं पाया, लेकिन कहानी तो सच थी। शादीशुदा मुस्लिम पुरुष के साथ उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है, ये समझिए आप। अब जरा देखिए क्या ट्रेनिंग वो करते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए 23-year-old वुमेन हु ज्वाइंड एज ए फ्रेशर इन द ऑफिस अंडर टीम लीडर रजा मेमन विद शाहरुख कुरैशी एंड शफी एज हर ट्रेनर। रजा मेमन के अंडर में उसने काम किया, शाहरुख कुरैशी और शफी उसके ट्रेनर थे। कैसे ट्रेनिंग होती थी ये शुभी विश्वकर्मा ने लिखा है, और इसीलिए मैं उसको उसी के हवाले से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वो कर रही है। ही वुड टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ मोर देन वर्क। काम से ज्यादा क्या करती हो, कहाँ रहती हो, परिवार में कौन है, उसकी माँ के बारे में पूछती है। फिर वो पूछता है कि अच्छे से सोई कि नहीं, खाया कि नहीं, घर पहुंच गए ना, और फिर बॉयफ्रेंड है क्या कोई, और अगर कोई है नहीं तो पहले तो रहा होगा, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर रहा होगा। फिर इन सवालों में ही आगे है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध है कि नहीं। अच्छा, आजकल का इतना ओपन होता माहौल है कि इस सब बातचीत को सामान्य माना जाने लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऑफिसेज में एक न्यू जनरेशन जो है वो इस तरह से इसको सामान्य मान लेती है, और फिर धीरे 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 उसको अनकंफर्टेबल लगे, कुछ भी हो, उसके नजदीक वो आने की कोशिश करता है। और किसी दिन वो बोल देगा कि आई लाइक यू सो मच, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। विचित्र है ये, विचित्र है। और इसमें शुभी लिखती है कि वो लड़की ऑफिस आना छोड़ दे तो कहता है कि मैं भी ऑफिस नहीं आऊंगा अगर तुम नहीं आओगे, खतरनाक तरीके से। और उसके बाद आप कहेंगे कि मुसलमानों को निशाने पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं ना, नहीं लेना चाहिए। खालिद बेग है ना बताने के लिए, लेकिन मुसलमानों का ये अगर कुछ हो रहा है तो कैसे नहीं आप कहेंगे। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, दानिश, रजा, शाहरुख, सफी। अब जरा देखिए, इसी में एक और वो बता रहे हैं, अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं, किसी ने तुमसे आज तक कोशिश नहीं की बॉयफ्रेंड बनने की, तो बड़ी दुबली पतली हो, जिम वगैरह क्यों नहीं जाती हो। अब अभी मतलब वो तो गजब ही है, क्या ही मैं कहूँ। इस तरह की कहानियाँ आती हैं तो लगता है कि आप किस चीज़ को किसको समझा सकते हैं। अब अच्छा है कि ये थोड़ा लोग जागे हुए हैं। ये जो अमरावती सेक्स स्कैम हुआ है, अयान मोहम्मद के गैंग ने 16-17 साल की दर्जनों लड़कियों के साथ रेप किया है, और सब गोइंग टू कोचिंग क्लासेज फॉर 11th-12th स्टैंडर्ड, गर्ल्स फ्रॉम परातवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर। और देखिए, महाराष्ट्र की सोसाइटी ज़्यादा ओपन है। महाराष्ट्र में इस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन भी कई कई जगह बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो वो भी बहुत साफ साफ दिखता है। या तो ये बहुत छोटे शहर को टारगेट करते हैं, या जहाँ लगता है ठीक है सोसाइटी उस तरह से करे। किरीट सिमैया की पोस्ट में पढ़ रहा था। अब जरा देखिए, गुप्त जांच करनी पड़ी थी, यानी पुलिस उसमें शामिल होती है। 6 टीम लीडर, एचआर विभाग के अधिकारी ये सब हैं, और निदा खान जो नासिक यूनिट की एचआर मैनेजर है वो मुख्य आरोपी है। निदा खान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा है। नासिक टीसीएस बीपीओ यूनिट में प्रबंधकीय एचआर पद पर थी, और कंपनी की आंतरिक शिकायत निवारण समिति की सदस्य भी थी, इसीलिए नहीं होता। और इसके जो साथ थे, आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर, दानिश शेख, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख। किसी को बेहतर सैलरी मिलना है, प्रमोशन मिलना है, किसी के साथ एक बार हो गया तो सब कुछ किया। और जिस पीड़िता ने आरोप लगाया, 78 ईमेल और चैट है, लेकिन उन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और ये निदा खान, डॉक्टर शाहीन शाहिद, अब जो मैं जिम ट्रेनर वाली बात कर रहा था, ये आज तक की मैं खबर पढ़ रहा हूं, गुजरात की खबर है।
सूरत की एक बड़े व्यापारी की पत्नी। होता है ना कि एक समय बाद लगता है कि जिम जाना चाहिए और जिम में ट्रेनर होना चाहिए। तो जैसे आप कहते हैं ना कि एसी वेंडर और इस सब के, वैसे ही जिम ट्रेनर वगैरह भी बहुतायत आपको मुस्लिम लड़के मिलेंगे। किसी के होने में कोई एतराज नहीं है, सब ऐसा नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब किसी का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जरा सोचिए, अरबपति की पत्नी थी और उसको जिम ट्रेनर शब्बीर असगर ट्रंक वाला, सूरत का मामला है, मैं आज तक की खबर पढ़ रहा हूं, उससे उसको फंसा लिया, वीडियो बना लिया। फिजिकल रिलेशन हो गए तो फिर तो कोई लगता नहीं। 5 लाख रुपए मांगा, जान से मारने की धमकी दी। ठीक है, उसने हिम्मत किया होगा, अपने पति को बता दिया होगा, पति भी उसको लगा होगा कि ठीक है पत्नी फंस गई, चलो। एसओजी ने कार्रवाई की, अब पुलिस पकड़ी है उसको। तो आप समझिए जरा, मोहम्मद अयान की बात जो है, जो लव ट्रैप में फंसाकर, और उसके तो वीडियो इतने गंदे हैं ना, वो वायरल हो चुके हैं, वो टाइमलाइन पे आते रहते हैं, लेकिन क्या ही कहें। वो जो इस तरह से शब्बीर असगर ट्रंक वाला जैसे जिम ट्रेनर, और टीसीएस का नासिक जिहाद केस खतरनाक है। मतलब इसको देखते हुए लगता है कि अब इसमें क्या ही कहें। और इस मामले में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला है। दानिश शेख जो है, दानिश हैड टेकन अवे हर डॉक्यूमेंट्स, आधार, पासपोर्ट, मार्कशीट्स, ऑल ओरिजिनल, टेलिंग हर ही वुड गेट हर पोस्टेड इन मलेशिया। आप जरा सोचिए, अच्छा लड़की को कह दिया, एक बार जेब में पैसे आने लगे तो फिर उसको लगता है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, और उस उम्र में तो और आसानी से समझ आता है मलेशिया पोस्टिंग मिल जाएगी। उसको क्या पता किस लिए कर रहे हैं, मलेशिया उसी लिए करने की कोशिश थी। और दानिश ने उसको एक आदमी इमरान से मिलवाया और उसने कहा कि क्या शानदार जिंदगी है जो लोग मलेशिया चली गई जो लड़कियां। एक और मैंने देखा था, कोई ओटीटी वेब सीरीज में ही इसी तरह था, वो जब फंसी तो फिर क्या क्या हुआ। अब ये कहानी इतनी लंबी है ना, और इतना कुछ है कि आप जिसको कहें ना कि खतरनाक है, लेकिन जिसको समझिए, ये कहानी फिर से एक दिन आएगी और कहा जाएगा कि सब जो है ऐसे ही था, देखिए कुछ मिला नहीं। हो सकता है एक समय बाद छूट भी जाए, कह दिया जाएगा कि एक लड़की के ये अपने कष्ट थे। और आमतौर पर होता भी यही है, लड़की एक बार गड़बड़ाई तो फिर उसको वापस लाना भी कठिन होता है उसको, क्योंकि आरोप तो उसी के ऊपर आएंगे, जाहिर है गलती उसी ने की है तो उसी के ऊपर आएंगे। खतरनाक मामला है। और फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, तो आप मेरे जैसे हिंदू हैं जो केरला स्टोरी 2 इंटरवल में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता है। अब देखा तो पिक्चर नहीं गई, लेकिन जब घर परिवार में हो जाए तो जिनके यहाँ हो गया होगा, जिनके ऊपर ये बीत रही होगी, जरा आप उनके बारे में सोचिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको जो फोर्स्ड कन्वर्जन है इसके लिए भी फांसी का प्रावधान होगा। अब दिक्कत ये है ना कि इसका कोई नियम कानून तो है नहीं, जबकि होना चाहिए, होना ही चाहिए। अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिनको PIL मैन के नाम से जाना जाता है और सभी महत्वपूर्ण मसलों पर ये जाते हैं, तो अश्विनी उपाध्याय जी ने याचिका डाली है और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने घर परिवार में सतर्क रहिए, सचेत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।